अगले लेक्चर में देखा था इंसर्टिंग टेक्स्ट, नेक्स्ट ओवर टाइपिंग टेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा था इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन। अब हम देखेंगे डिलीटिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को डिलीट कैसे किया जाता है। यू कैन ईजिली डिलीट ए कैरेक्टर, अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड 2013। अब कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी ब्लॉक हो, तो वो आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। वो वर्ड 2013 है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इफ़ यू विश टू डिलीट अ कैरेक्टर डू द फॉलोइंग। आप कैरेक्टर को डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट, पोजिशन द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कैरेक्टर टू बी डिलीटेड। आप जिस कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं उसे लेफ्ट, उसकी लेफ्ट साइड, कैरेक्टर की लेफ्ट साइड व कर्सर की पोजीशन आपको रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेकंड, प्रेस डिलीट। उसके बाद आपको डिलीट की है वो उसे प्रेस करनी है। आप प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है, वो कैरेक्टर है, वो डिलीट हो जाएगा। आप दूसरी किस तरह से कर सकते हैं, तो वो देखिए, पोजीशन द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर टू बी डिलीटेड। अब वो कर्सर की राइट साइड आप रखेंगे पोजीशन, तो भी आप डिलीट कर सकते हैं कैरेक्टर को। देखिए किस तरह। तो सेकंड पॉइंट है प्रेस बैकस्पेस की। आपको बैकस्पेस की है वो आपको प्रेस करनी है टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी डिलीटेड। अब जितना भी टेक्स्ट है, वो 1 लाइन है, 1 वर्ड है, या फिर 2-3 वर्ड है, उसे आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं उसे आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जितने टेक्स्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं वो सारे टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, आपको प्रेस डिलीट और बैकस्पेस की। आप दोनों में से कोई भी की का यूज़ कर सकते हैं। आप जो सिलेक्ट किया हुआ है वो आप डिलीट की से भी डिलीट कर सकते हैं और बैकस्पेस की से भी आप डिलीट कर सकते हैं। यू कैन डिलीट अ वर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ड टू बी डिलीटेड। अब कोई वर्ड है तो उसको डिलीट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड से कर्सर रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट। आपको कंट्रोल प्लस डिलीट है वो 2 की एक साथ प्रेस करनी है, ताकि जो आपका वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप दूसरी किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए, प्रेस द कर्सर टू द राइट साइड ऑफ द वर्ड टू बी डिलीटेड। आपको राइट साइड का वर्ड है वो डिलीट करना है, तो आप कैसे करेंगे, प्रेस कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की। आपको प्रेस कंट्रोल और बैकस्पेस की है वो दोनों एक साथ आपको प्रेस करनी है, ताकि जो आपका वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप वो टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए, अनडू एंड रीडू कमांड्स। द अनडू कमांड इज यूज्ड टू रिवर्स द लास्ट कमांड। अनडू कमांड क्या करता है, तो जो रिवर्स कमांड होता है, जो लास्ट कमांड होता है वो रिवर्स करता है। टू रिवर्स द लास्ट कमांड, क्लिक द अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपको रिवर्स चाहिए तो रिवर्स द लास्ट कमांड, आपने जो भी लास्ट कमांड दिया है वो रिवर्स में आपको चाहिए, तो क्लिक द अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल बार में से आपको अनडू बटन पे क्लिक करना है। As long as there is nothing to redo, redo command will show up as the repeat command. रीडू कमांड क्या करता है, तो जो आपका रिपीट, आपने जो भी रिपीट किया हुआ कमांड है वो आपको दिखाई देगा। तो फंक्शन ऑफ द रिपीट कमांड इज टू रिपीट द लास्ट थिंग यू डिड इन द वर्ड 2030। आपने जो भी लास्ट में आपने वर्क किया हुआ है वो आपको रिपीट, आपको वापस मिल सकता है रीडू से। वो वर्ड 2013 ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। व्हेन यू अनडू एन एक्शन, द रिपीट कमांड चेंज टू रीडू।
जब आप अंडू कमांड करेंगे तो जो रिपीट कमांड है वो रीडू से चेंज हो जाएगा। तो रीडू कमांड इज़ यूज टू रिवर्स द अंडू एक्शन। रीडू कमांड है वो अंडू कमांड से रिवर्स है। टू रिवर्स द अंडू एक्शन क्लिक द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपको रिवर्स करना है अंडू से, तो आपको रीडू बटन पे क्विक एक्सेस टूल बार में से रीडू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में फिगर 3.6 में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है फिगर में वो अंडू बटन है और रिपीट यानी कि रीडू बटन है, और उसके बाजू में उसकी शॉर्टकट की भी आपको दी गई है। अंडू के लिए Ctrl+Z एंड रीडू के लिए Ctrl+Y। अब नेक्स्ट है कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट। टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू कैन यूज द कॉपी एंड द पेस्ट कमांड। आपको जो टेक्स्ट है वो दूसरी जगह वापस चाहिए तो आपको कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉपी कमांड क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप कॉपी करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो फिर से वही हो जाएगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। द पेस्ट कमांड पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट एट द पोजिशन वेयर द कर्सर इज प्लेस्ड। पेस्ट कमांड क्या करेगा, तो पेस्ट कमांड है वो जो आपने कॉपी किया हुआ है उसका पेस्ट करेंगे। आप जिस जगह पे रखना चाहते हैं वो टेक्स्ट वही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। द कट एंड पेस्ट कमांड कैन बी यूज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट और अक्रॉस डॉक्यूमेंट। हमने पहले देखा कॉपी पेस्ट, अब देखेंगे कट पेस्ट। तो कट पेस्ट क्या करता है, तो वो कट पेस्ट एक जगह से निकल कर दूसरी जगह मूव हो जाता है, उसे कहते हैं कट पेस्ट कमांड। मूविंग टेक्स्ट, जो मूविंग टेक्स्ट है या फिर कट पेस्ट कमांड है वो दोनों एक ही है। कट एंड पेस्ट कमांड कैन बी यूज्ड मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जब आप कट करेंगे कोई टेक्स्ट को तो वो दूसरी जगह आप पेस्ट करेंगे तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, वहाँ से निकल कर दूसरी जगह चला जाएगा, उसे कहते हैं कट एंड पेस्ट कमांड। द कट कमांड डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जो लिखा हुआ है द कट कमांड क्या करता है, एक जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से डिलीट होकर वो दूसरी जगह पे आ जाएगा। द पेस्ट कमांड देन प्लेस दिस टेक्स्ट एट द पोजीशन वेयर द कर्सर इज प्लेस। पेस्ट कमांड क्या करता है, तो वो जो आपने जो भी टेक्स्ट कमांड दिया हुआ है, जो टेक्स्ट है वो जिस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। For copying or moving and pasting text, follow these steps. Select the text to be copied. आपको कॉपी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक द होम टैब इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड। जब ये सिलेक्टेड नहीं होगा तो आपको होम टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक कॉपी और कट। फिगर 3.7 में देखिए, हम आगे दिखाएंगे। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में से जाके आपको कॉपी और कट बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। पोजीशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। आपको जिस पोजीशन पे आपको जो टेक्स्ट चाहिए वही पोजीशन पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप नाउ क्लिक पेस्ट। उसके बाद आपको जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसमें आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिगर 3.7 है। देखिए होम बटन में यहाँ पे देखिए कट में क्या है, सीजर का जो साइन है वो दिख रहा है, और कॉपी है उसमें दो डॉक्यूमेंट की जैसा फिगर है वो दिखाई दे रहा है। कॉपी ऑप्शन
कट ऑप्शन और होम टैब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो बैग्स ऑफ गुड्स लिखा हुआ है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट है। जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही वो डिलीट हो जाएगा या फिर कट हो जाएगा, या फिर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी फिगर में पेस्ट किया हुआ है, पेस्ट द कॉपीड कट टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए पेस्ट ऑप्शन है, वो पेस्ट का ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे बैग्स ऑफ गुड हमने सिलेक्ट किया हुआ था, वही हमने यहाँ पे दूसरी बार पेस्ट किया है तो वो आ गया बैग्स ऑफ गुड्स। दूसरी बार वो पेस्ट होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।